हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 टू 31 अक्टूबर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपका लव रिलेशन कैसा रहने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी होगी आपके लिए और आपकी लव लाइफ में क्या चलेगा 15 से 31 अक्टूबर तक। जिस भी पार्टनर के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उनका नाम मन में ले सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं ताकि आप उनकी एनर्जीज़ को करेक्ट कर सकें। तो देखते हैं मेष राशि, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है। ओके, नाइट ऑफ कप के साथ डेथ की वाइब से यहाँ पर तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है और कुछ पुराना एंड हो रहा है। हो सकता है कि अगर अभी आपका ब्रेकअप चल रहा था, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि उस वक्त सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। 15 से 31 के बीच में आप मुझे यहाँ पर सॉरी बोलते हुए नज़र आ रहे हो, आप चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि चलो जाने देते हैं, आपको आपके पार्टनर की सडनली अच्छाइयाँ नज़र आने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा था उसमें, एटलीस्ट ये तो अच्छा किया था उसने। तो कुछ भी मतलब कि आपको अच्छा फील होगा। आपको जो यादें हैं, पुरानी यादें हैं ना, उनमें से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स याद आएंगे। तो आपको लगेगा कि ठीक है, मेरा पर्सन मुझसे प्यार करता है और मुझे उससे के साथ ही रहना है। सो यहाँ पे बहुत सारी बातें आप दोनों में होती नज़र आ रही है। यस, जो भी झगड़ा था, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर लोगों की वजह से, आपके सराउंडिंग लोगों की वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, झगड़ा हो गया था, तो पता है सब सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर फिर से आपकी एनर्जीज़ के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पॉजिटिवली कनेक्ट हो रहे हैं। और इस बार मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट नहीं था, अगर आपको लग रहा था कि यार कमिटमेंट होना चाहिए, आप दोनों में से कोई भी एक ही डिमांड कर रहा था, तो यहाँ पर आपकी वो डिमांड पूरी होती हुई दिख रही है 15 से 31 के बीच में। और आपके पार्टनर इस बार आपको अपने साथ लेकर चलने वाले हैं। लाइक वो ये कहेंगे कि यस तुम मेरे हो या तुम मेरी हो। मतलब अगर इतने टाइम तक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया था अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया था, तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सराउंडिंग लोगों की वजह से थी। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी वो मतलब कि हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने आकर आपको कुछ कह दिया था जिसकी वजह से आपको गलतफहमी हो गई थी, या फिर आपके पार्टनर को बोल दिया था। तो ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ये झगड़े हो रहे थे, आप दोनों की सोच नहीं मिल रही थी, या फिर आप दोनों में कन्वर्सेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। अभी ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और हम देखते हैं आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी अपने पर्सन को लेकर। मेष राशि, 10 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो यस, आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि इस रिश्ते में सुधार आ जाए। जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी आप दोनों के बीच में आज तक होता है वो सब, पता है, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही क्लियर होगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप दोनों इतना अच्छे से एक दूसरे से बात करके और ठीक करने वाले हो ना कि आपको लगेगा कि अब ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। एक आपको कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा कि यस अब ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आप दोनों का है। एंड जो भी आप दोनों के मन में था, मतलब अगर आप दोनों ने आज तक अपनी फीलिंग्स भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की थी ना, तो वो भी आप दोनों शेयर करोगे। और उसके बाद मैंने कहा ना, एक कमिटमेंट की एनर्जी में आप दोनों आने वाले हो, एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट होने वाले हो, और ये रिश्ता थोड़ा ज़्यादा चलने वाला है अब। ठीक है, देखते हैं कैसी एनर्जीज़ रहेगी आपके इस रिश्ते में। मेष राशि की रिश्ते में कैसी एनर्जीज़ रहेगी। 7 चक्रा, या थोड़ा मुझे ये लग रहा था कि रिश्ता जो है ये डिवाइन कनेक्शन वाला है, डू टू वैल्यू। लाइक ये रिश्ता आपका ऐसा हो सकता है कि पहली बार आप दोनों के बीच में ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो, पहले भी बहुत बार ये सब हुआ था और आप इग्नोर करते थे और फिर से एक हो जाते थे। आपके पार्टनर भी बातों को इग्नोर करते थे, फिर से एक हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था और आपको लग रहा था कि यार पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पर डिवाइन भी चाहते हैं कि
कि आप दोनों साथ रहें, और जो भी झगड़ा हुआ है वो एक ठीक है, वो नोक झोंक थी जो हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, लेकिन इस बार आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू करोगे। आप दोनों को समझ में आएगा कि यार हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो ये फीलिंग जो है ना वो इस बार कहीं ना कहीं आपको आने ही वाली है। ऑल टाइड अप, देखो मैंने कहा ना, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों में से कोई भी बहुत टाइम तक एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे। आप दोनों में से कोई भी आगे बढ़कर ये कहने के लिए तैयार नहीं थे कि यार मुझे बहुत प्यार है, चलो फिर से ठीक कर लेते हैं। लेकिन ये 15 दिनों में चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएगी। आपको लगेगा कि यस, अब हमें एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। सो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी एक्शन ले सकता है एक दूसरे के लिए। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहेंगे, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा होगा। बहुत कुछ कहना चाहते हैं वो आपसे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अभी मैंने कहा था कुछ तो डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, कुछ तो मतलब कि ऐसा है कर्मा साथ में जो आप दोनों को साथ में रहना है, निभाना है एक दूसरे को, और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से ही बिलोंग करता है। तो कट होने का तो मुझे दिख नहीं रहा है कि कट हो जाएगा या ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं, आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ होंगे। कीप एन ओपन माइंडेड, तो यस, यहाँ पर आपके पार्टनर ये भी आपसे कहेंगे कि चलो ठीक है, मानते हैं कि हम दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से अलग है, हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन उसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ तो एक दूसरे को फिर से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर फिर से ठीक करना चाहेंगे। हनीमून कार्ड यहाँ पर आया है, तो यस, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, मीन्स अलोन टाइम, मी टाइम। आप दोनों को लगेगा कि बस हमें एक दूसरे के साथ रहना है और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। डिसेप्शन, ये आपकी फीलिंग्स है, ये आपकी एनर्जी है जो कि ऐसी लग रही है कि इतना सब होने के बाद में कोई आ रहा है मेरे पास और कह रहा है कि भाई चलो सब ठीक कर लेते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, या फिर इसने कुछ और मास्क लगाया हुआ है, चेहरे पे कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, तो वो आप सोच रहे हो और सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर हो रहे हो। रोमांटिक फीलिंग्स, थोड़ी फीलिंग्स मन में तो आपके प्यार है ही, बट थोड़ा इस बार आप सतर्क हो। आपको ऐसा लग रहा है नहीं, इस बार मुझे धोखा नहीं खाना है। रिट्रेट, यस, अगर आपको लग जाएगा कि नहीं चीज़ें ठीक है, आपके पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे, धोखा नहीं दे रहे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हमें थोड़ा समय अकेले बिताना चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के साथ आगे कैसे रहना है वो सोच सके। ठीक है, और कार्ड्स हम लेते हैं यहाँ पर आपके लिए। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, चलिए देख लेते हैं कि उनका ऐसा क्या है जो छुपा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार हो जाती है, बार बार झगड़े हो जाते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, चेक करते हैं हम। इम्पेशेंस एंड परफेक्शन, ओके। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो है ना बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, मतलब उनके साथ थोड़ा सा भी कुछ होता है और उनको ऐसा लगता है कि बस बोल दो अब ये चीज़ कि तुमने ऐसा किया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बहुत जल्दी इम्पेशेंस हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि यार इतना सब अच्छा बोला, इतना प्यार से बात कर रहे थे और सडनली क्या हो गया इसको। तो हो सकता है वो वाली सिचुएशन यहाँ पर रहती है, और वो छुपा नहीं पाते हैं बातों को मन में, बहुत ज़्यादा क्लियर बात करते हैं कि देखो ऐसा हुआ था, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसे कहा था। तो इसकी वजह से वो छोटी छोटी बातें जो है ना वो झगड़े में आ जाती है, वो झगड़ा होने स्टार्ट हो जाता है, वो छोटी बात आपको चुभ जाती है, आपको अच्छा नहीं लगता है और फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है। हर चीज़ आपके पार्टनर को परफेक्ट चाहिए होती है, उनको ऐसा लगता है कि यार तुम कोई भी काम कर रहे हो तो परफेक्टली करो, तुम कुछ बोल रहे हो तो परफेक्टली बात करो, उनको कुछ भी गलत नहीं चाहिए होता है। या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि बहुत परफेक्शन चाहिए लाइफ में, पार्टनर भी परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, थोड़ा सा एडजस्ट तो सबके साथ करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप दोनों को समझने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पार्टनर हो सकता है आपसे ये चीज़ें छुपा रहे हो, अपने मन में रखे हुए हो कि परफेक्शन नहीं है तुम में, राइट। बाकी मुझे यहाँ पर उनका थॉट चक्र बहुत ही ओपन दिख रहा है, तो वो जो भी मन में होता है ना वो बोल देते हैं।
हो सकता है कि अगर हम ये एनर्जी चेक कर रहे हैं कि क्या छुपा रहे हैं तो उसमें परफेक्शन की एनर्जी है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये बात कहना रह गए हो वो, और इन 15 दिनों में शायद ये बात भी आपसे शेयर कर दे कि यार थोड़ा ढंग से काम किया करो, थोड़ा सा अच्छे से बात किया करो। गिल्ट, यस, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों इतना बोल देती हूँ या क्यों इतना बोल देता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए। फिर उनके वो कहने के बाद में वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मुझे रुकना चाहिए था, थोड़ा अपने पार्टनर को समझना चाहिए, अगर कुछ गलती हो भी गई तो मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। तो ये बातें वो मन में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे उनकी नज़र आ रही है। चलिए आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आप आपके पार्टनर से क्या छुपा रहे हो। फेथ, यस, ये पहले भी कार्ड आया था। एंड डिस्कवरी, ओके, आप है ना बार बार उनको चेक करते रहते हो, बहुत ज़्यादा चेक करते हो कि तुम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ, या फिर गलत कर नहीं रही हो मेरे साथ। ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है। सो आप बार बार, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये पर्सन सच में इतना प्यार मुझसे कर सकता है, या फिर ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है। तो बार बार इस चीज़ में सवाल बहुत करते हो आप, बहुत ज़्यादा सवालों के वो झाड़ लगा देते हो कि भाई तुम कहाँ थे, क्या कर रही थी, क्या किया, उस दिन कहाँ थे, अच्छा यहाँ किसके साथ गए। तो ऐसे सवाल आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं और इसकी वजह से आप विश्वास नहीं कर पाते, और ये बात आप अपने मन में ही रखते हो कि यार मुझे विश्वास नहीं है, बट मैं चेक ज़रूर करूँगा कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। तो यहाँ पर थोड़ा चेकआउट वाली एनर्जी है, इसलिए उसको कम करो। वो एनर्जी ही आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और कहीं ना कहीं मजबूर करती है अपने पार्टनर के प्रति ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करने के लिए। वैनिटी, ओके, अगेन यहाँ थ्रॉट चक्र का कार्ड है। तो मैं ये कहूँगी कि मन में तो कुछ और है और कहना कुछ और है। सो जो भी है ना उसको पहले तो क्लियर करो। आपको इस पर्सन के साथ रहना है, नहीं रहना है, आपको इनको हर हाल में एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मूव ऑन करने की कोशिश करो, और अगर रहना है तो विश्वास करो, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके मैसेजेस, देखते हैं कि 15 से 31 तक आप अपने पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहोगे। मैसेज वाली एनर्जी क्या कहती है। योर लव कैन हील एवरी ब्रोकन पीस ऑफ माई हार्ट, डोंट एवर लीव मी। आप छोड़ना नहीं चाहते हो, बट बहुत डिस्टर्ब भी रहते हो, बहुत डिस्टर्ब भी करते हो अपने रिश्ते को। सो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा पीसफुली, पेशेंसली सोचने की ज़रूरत है। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट करो। अब वो प्रेयर हो, ओपो प्रेयर भी आप कर सकते हो अपने पार्टनर को लेकर कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी, आपकी एनर्जी उनके साथ पॉजिटिवली कनेक्ट करेगी। आई मिस यू, ओ माई गॉड, बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली और वैसी एनर्जी है कि मुझे छोड़कर मत जाना। डर है एक मन में कि दूर मत जाना। तो जब इतना सब है, मन में इतना प्यार है, तो क्यों शक करना है। ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो। एक और लास्ट मैसेज यहाँ हम लेते हैं। फॉरगिवनेस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ लव। यस, बाद में माफ़ भी कर देते हो, इतनी गलतियाँ करते हो, इतना झगड़ा करते हो, उसके बाद में आप माफ़ भी कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार जाने दो, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये जैसा भी है। देखो स्टार्टिंग में भी यही एनर्जी आई थी कि आप फिर से आप भी जाना चाहते हो उनके साथ, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन डाउट, शक बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये 15 से 31 के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी एनर्जीज चेंज होने वाली है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होने वाली है। चलो फाइनली आउटकम क्या रहेगा देख लेते हैं हम आपके इस रिश्ते का। फाइनल आउटकम मेष राशि का क्या रहने वाला है 15 to 31 अक्टूबर तक। इंटेंसिटी के साथ है गाइडेंस कार्ड। कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्टिंग और किसी गाइडेंस के साथ। गाइडेंस मीन्स कोई थर्ड पर्सन भी आपको समझा सकता है कि भाई दोनों ढंग से रहो, खुश रहो, कुछ नहीं रखा है लड़ाई झगड़ा करने में। और दूसरी बात मुझे ये दिख रही है कि यस, आपके पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए और आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत ही पैशन है आपके लिए, प्यार है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। तो वो सब फीलिंग्स वो दिखाने वाले हैं। जैसे उन्हें समझ में आ जाएगी कि यार दोनों ने गलती की है, चलो माफ़ करते हैं, भूल जाते हैं, आप देखेंगे कि चीज़ें अपने आप ठीक हो गई हैं।
और देख लेते हैं हम आउटकम क्या रहेगा आपके इस रिश्ते का। अवेयरनेस, तो यस यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड नीचे भी आया था, तो अब आपको समझ में आ गया आपका रिश्ता, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों को, यस दोनों को ही समझ में आ गया है और दोनों ही इसमें आगे बढ़ना चाहोगे, दोनों ही अवेयर हो जाओगे कि यार किसकी गलती क्या थी, किसने क्या गलत किया, क्यों हमने फालतू स्ट्रेस लिया, क्यों हमने इस रिश्ते में फालतू मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। तो यहाँ पर अपने आप ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप कोई या तो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आए, आपको गाइड करे, आपकी जो भी गलतफहमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मेष राशि वैसे तो पॉजिटिव ही कार्ड है और पॉजिटिव ही रहने वाला है सब, लेकिन ये 15 दिन थोड़ा सा ये सब चीज़ें ठीक करने में निकलते हुए दिख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती हो गई और दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो ये सब सॉर्ट आउट करने में ये टाइम ज़्यादा जाने वाला है। प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, बट चीज़ें ठीक करने में टाइम जाएगा। लास्ट में हम गाइडेंस कार्ड लेंगे 2। यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। यस, आपको सब पता है, आप कहीं नहीं जाना चाहते, नहीं अपने पार्टनर को कहीं जाने देना चाहते हैं, आपको सब पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बस आप चेक कर रहे हो, जो कि मैंने पहले भी बोला, आप आपके पर्सन को चेक करना चाहते हो कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो आपके साथ एक कमिटेड रिश्ता चाहते हैं कि नहीं चाहते, शायद इसलिए आपने ये सब सीन क्रिएट किया हो। तो आपके लिए गाइडेंस है कि ये रिश्ता जो है, मैंने पहले भी कहा था डिवाइन कनेक्शन है, यूनिवर्स भी चाहता है कि ये आपका रिश्ता रहे आपके साथ, तो ये रहने वाला है और देखिएगा आपको भी सब पता है कि इसको कैसे ठीक करना है और आगे इस रिश्ते का मुझे थोड़ा फ्यूचर भी नज़र आ रहा है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग 15 से 31 अक्टूबर की। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।